Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, आज जो हम एक्टिविटी सॉल्व करने वाले हैं ऑब्वियसली एक्टिविटी नंबर 3 है, ऑब्वियसली 11th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2. फिल द फॉलोइंग टेबल. पेज नंबर 30 पर आप ये देख सकते हो. मैंने ऑलरेडी आपको जो इम्पॉर्टेंट रूल्स है, फंडामेंटल रूल्स है, उनके जो स्क्रीनशॉट है मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दिखाया है स्टूडेंट्स. एंड दिस इज एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. और ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्टिविटी है, वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग इज रेडी. लिटिल बिट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो रूल्स है हमें फॉलो करने हैं. ये हमारे कैटेगरीज है. ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेलिंग में बताया है इसके बारे में. असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, रेवेन्यूज एंड गेन्स, ये हमारे कैटेगरीज है. ठीक है, एंड दीज आर द 2 रूल्स. चलो, बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू एवरीबडी. ठीक है, एंड चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर दैट अगेन 2 फंडामेंटल रूल्स जो है जो हमको फॉलो करने हैं. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, तब इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड. एज सिंपल एज दैट. अगर इंक्रीज होता है असेट्स में आप अपना डेटर्स भी कंसिडर कर सकते हो. लायबिलिटीज़ में आप अपने क्रेडिटर्स को भी ले सकते हो. सो दीज आर ऑल आवर कैटेगरीज. तो व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग चेंज इन द असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, देन इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड. अगेन इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, अगर डिक्रीज हो रहे तो क्रेडिट होते हैं. फॉर रिकॉर्डिंग लायबिलिटीज चिल्ड्रन, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड गेन्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड, इंक्रीज, डिक्रीज debited. Increase in capital is credited, decrease in capital is debited. फिर से increase in revenue and gains is credited and decrease in revenue and gains debited. ये हमारा बेसिक फंडामेंटल रूल है, इसलिए मैंने एक बार आपको रीड करके बताया है. तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है एज यूजुअल, राजेश कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹80,000. तो हमारे 2 एस्पेक्ट कौन से हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट एस्पेक्ट जो हमारा है वो है राजेश बिजनेस कॉमेंस करता है, कैश लेकर आता है. तो पहला है हमारा कैश कम्स इन. ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट है क्योंकि राजेश लेकर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रोप्राइटर है. तो प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल. एज सिंपल एज दैट. ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. तो अकाउंट्स इन्वॉल्व है. एक है हमारा, कौन सा अकाउंट है? ऑब्वियसली कैश अकाउंट है. सिस्टमेटिकली लिखो. आई एज्यूम यू विल बी सॉल्विंग ऑन द अदर हैंड. ठीक है, जस्ट keep practicing. The more you practice it will be very very easy, and these are simple things. Proprietor is the giver of the capital. तो account involved है, obviously proprietor तो नहीं लिख सकते ना, we have to write capital account. ठीक है, then comes your classification of account students. classification of accounts मतलब आप क्लासीफाई करना है और बताना है कि कौन से कैटेगरी में या क्लासिफिकेशन में वो आते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ पर इट इज़ कैटेगरीज मेंशन किया हुआ है, तो हम यहाँ पर कैटेगरीज ही लिखेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो कैटेगरीज कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में? हमने ऑलरेडी 2 एस्पेक्ट्स जान लिया है. हमने अकाउंट्स इन्वॉल्व भी देख लिया है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है. थर्ड आता है हमारा कैटेगरीज. तो कैश अकाउंट ऑब्वियसली ये क्या है? कैश है, तो रियल अकाउंट है. डेफिनेटली ये हमारा असेट अकाउंट होगा कैटेगरी वाइज. ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा कैपिटल अकाउंट. तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट विल गो इन द कैटेगरी ऑफ कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ.
तो कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। थर्ड रूल्स अप्लाइड क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स अप्लाइड है हमारा इंक्रीज इन असेट्स को डेबिट करना है, और दूसरा रूल है इंक्रीज इन कैपिटल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो रूल्स अप्लाई करते हैं वो लिखना है स्टूडेंट्स हमें। तो फर्स्ट वन इज ऑलरेडी इंक्रीज इन असेट्स है, तो देखिए इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटर। तो यहाँ दोनों इंक्रीज हो रहे हैं डेफिनेटली। व्हेन राजेश कमेंस बिजनेस कैश आता है, प्रोप्राइटर का भी इज अ गिवर ऑफ द कैपिटल, तो ऑब्वियसली कैपिटल बढ़ जाता है। तो हमारा फर्स्ट अकाउंट जो डेबिट होता है इंक्रीज इन असेट्स हो गया, वो डेबिट होता है। तो वो कौन सा है? ऑब्वियसली कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट। ये फर्स्ट वन इज आई थिंक वेरी क्लियर हो चुका है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। लेट्स गो टू द सेकेंड वन स्टूडेंट्स क्विकली। पेड टेलीफोन बिल, और वो भी ऑफिशियल, मतलब ऑफिस में टेलीफोन बिल पे किया है ₹5000। स्टूडेंट्स हमने पेड सैलरी देखा है या बहुत वाइफ्स बिल इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखे, लेकिन यहाँ पर पेड टेलीफोन बिल है। तो जब आप कोई बिल पे करते हो तो डेफिनेटली क्या करते हो स्टूडेंट्स? व्हाट हैपन्स? पहले तो आप टेलीफोन बिल पे करो, तो हमारा जो टेलीफोन बिल है इज एन एक्सपेंस। सही है ना? ऑब्वियसली एक्सपेंस ही तो हो गया, आपने पे कर दिया ना बिल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है, फर्स्ट एस्पेक्ट। और हमारा दूसरा एस्पेक्ट है कि जब हम कुछ पेमेंट करते हैं, यहाँ पर टेलीफोन बिल पे करें तो ऑब्वियसली कैश आता है या जाता है? कम्स इन और गोज आउट? ऑब्वियसली कैश गोज आउट। ठीक है, तो इस पर हमें क्या पता चलता है? हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है वो है ऑब्वियसली कौन सा अकाउंट स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी। टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस। ठीक है ना? तो हमारा जो अकाउंट इन्वॉल्व है फर्स्ट अकाउंट इज टेलीफोन बिल अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट। ठीक है, तो दूसरा आई जस्ट मेक दिस लिटिल बिट, हाँ, टेलीफोन बिल अकाउंट। और दूसरा जो अकाउंट हमको इन्वॉल्व हुआ है यहाँ पे वो है ऑब्वियसली हमारा कैश अकाउंट, है ना? कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो टेलीफोन बिल अकाउंट एक कुछ नहीं है, ये क्या है? ऑब्वियसली एक्सपेंस अकाउंट है ना? एक्सपेंस अकाउंट। और कैश अकाउंट हमारा कैटेगरी में देखा जाए तो असेट्स अकाउंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है? आप टेलीफोन बिल पे कर रहे हो तो फिर आपका जो कैटेगरी है वो ऑब्वियसली एक्सपेंस अकाउंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज इन एक्सपेंस। फर्स्ट है इंक्रीज आप पे कर रहे हो ना, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस। और दूसरा जो है क्या हो रहा है? कैश इज गोइंग आउट, मतलब डिक्रीज इन असेट। तो यहाँ आप लिखो डिक्रीज इन असेट्स। एज पर द लॉ हम कहते हैं कि अगर इंक्रीज इन एक्सपेंस है वो डेबिट होता है और डिक्रीज इन असेट्स है तो वो क्रेडिट होता है। मैं एक बार आपको यहाँ दिखा दूँ, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। तो इसीलिए मैंने ये रूल वाला जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर पेस्ट किया है स्टूडेंट्स फॉर यू। तो चलिए, हमारा जो अकाउंट डेबिट होता है इंक्रीज इन एक्सपेंस, कौन सा है वो एक्सपेंस? टेलीफोन बिल अकाउंट। ओके, 1 minute।
टेलीफोन बिल अकाउंट, वन मिनट, या टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट होता है यहाँ पे, और जो क्रेडिट होता है वो है ऑब्वियसली डिक्रीज इन असेट, दैट इज कैश अकाउंट इज credited, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, सो यहाँ तक आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स। सेकेंड वन, पे टेलीफोन बिल, देखो एवरीथिंग इज ओके, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन असेट्स, और फिर हमारा जो अकाउंट डेबिट होता है वो है हमारा टेलीफोन बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट। ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड वन स्टूडेंट्स क्विकली, कम ऑन। आई होप आप लोगों ने भी स्टार्ट कर लिया होगा ऑन द अदर हैंड लिखने के लिए। तो हम भी करते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश 8000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप गुड्स परचेज कर रहे हो कैश में, तो व्हाट्स हैपनिंग, परचेज इज एन एक्सपेंस। आप परचेज कर रहे हो ना, तो आपका खर्चा बढ़ गया, आई एम टू से खर्चा हो गया ना, परचेज इज एन एक्सपेंस। और सेकेंड पॉइंट क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो आपने गुड्स परचेज किया, कैश पे किया, तो कैश गोज आउट। ठीक है, तो क्विकली बताइए व्हाट इज विच आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व। ऑब्वियसली फर्स्ट जो हमारा अकाउंट इन्वॉल्व है वो है परचेज अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेट्स गो टू द कैटेगरी वाइज। परचेज इज अ, कम ऑन स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे टेलीफोन बिल है वो भी एक एक्सपेंस ही था, तो एक्सपेंस अकाउंट कैटेगरी में आया था ना, तो ऑब्वियसली परचेज इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो यहाँ पर हम कैटेगरी में लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, और दूसरा जो हमारा अकाउंट है वो है कैश अकाउंट, एंड क्विकली टेल मी क्या होता है यहाँ पे, रूल्स कौन सा अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, कम ऑन। एक्सपेंस अकाउंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने गुड्स परचेज किया तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश गोज आउट, मतलब कम हो रहा है ना, तो डिक्रीज इन असेट्स। इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक चिल्ड्रन, यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस है, तो अगर इंक्रीज इन एक्सपेंस है तो डेबिट होता है, तो हमारा परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, एंड कैश अकाउंट, वन मिनट, कैटेगरी वाइज आई एम सॉरी, यहाँ पर कैश नहीं है, कौन से कैटेगरी में आता है, असेट्स, कैश इज असेट्स ना, तो यहाँ डिक्रीज इन असेट्स हो रहा है, तो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, टिल हियर आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, सो लेट्स गो टू द फोर्थ वन इमीडिएटली, आई मीन टू से क्विकली स्टूडेंट्स। सो विच इज द फोर्थ वन, सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ 6000। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, मनोज को आपने गुड्स बेचे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, कम ऑन टेल मी, मनोज इज द रिसीवर, है ना, उसने रिसीव किया है, दिस इज द फर्स्ट। और सेकंड एस्पेक्ट है, कम ऑन, सेल टुक प्लेस ना, बेचा है, सेल्स इज एन इनकम। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक है हमारा डेफिनेटली मनोज अकाउंट, और दूसरा सेल्स अकाउंट। ठीक है, आर यू गेटिंग इट। ना ऑब्वियसली यहाँ पे यू आर सेलिंग गुड्स टू मनोज, मतलब मनोज ने गुड्स खरीदा है और आगे चल के ये हमको पैसे देने वाला है, तो ये हमारा डेटर हो गया। तो डेटर हमेशा क्या होता है, कम ऑन टेल मी, डेटर क्या होता है,
डेटर हमारा असेट हो गया ना, बिकॉज इनसे पैसे आने वाले हैं, तो ये कैटेगरी जो है वो है असेट्स अकाउंट। और ऑब्वियसली सेल्स इज एन इनकम, तो इनकम अकाउंट। ठीक है, नाउ टेल मी, नाउ मनोज इज द रिसीवर एंड इट इज एन असेट। तो यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इंक्रीज हो रहा है ना, मनोज परचेज कर रहा है, इज रिसीविंग इट, तो इंक्रीज इन असेट हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट रूल अप्लाइड, इजंट इट। एंड सेकेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज इन इनकम हो रहा है। सो विल राइट हियर इंक्रीज इन असेट्स, है ना। सोल्ड गुड्स टू मनोज, तो मनोज के पास गुड्स है ना, तो उनकी इंक्रीज हो गया ना असेट उनके पास, तो यहाँ क्या हो रहा है, सेकेंड इंक्रीज इन इनकम। जब आप गुड्स सेल करते हो तो आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है ना, आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए रूल क्या कहता है, इंक्रीज इन असेट्स को डेबिट करो, इंक्रीज इन असेट्स को डेबिट करो, और इंक्रीज इन इनकम को क्रेडिट करो। इनकम मीन्स रेवेन्यू और गेन्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट अकाउंट जो डेबिट करेंगे वो है ऑब्वियसली मनोज's अकाउंट, मनोज's अकाउंट, और जो क्रेडिट होगा वो है आपका कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप टिल हियर एवरीबडी हैज गॉट इट करेक्ट। लेट्स गो टू द फिफ्थ वन, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स ये एंट्री भी हमने पहले देखा हुआ है इन सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नाम दिया है किससे आपने परचेज किया, तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट ही है, और यहाँ पर मेंशन भी किया है क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा जो एस्पेक्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी, व्हाट इज द एस्पेक्ट हियर। एक एस्पेक्ट है मशीनरी कम्स इन, machinery comes in and Suresh is the giver, as simple as that. Machinery comes in, और second aspect है Suresh is the giver. ठीक है, तो come on tell me, हमारे जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक है मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा है विच इज द सेकेंड अकाउंट स्टूडेंट्स, क्विकली, आई होप यू आर देयर ऑन द अदर हैंड। कौन है सुरेश, सुरेश क्रेडिटर है, आपने उनसे मशीनरी परचेज की ना, आगे उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है लायबिलिटी अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट पे आप लिख सकते हो। सो दिस आर, आई जस्ट राइट द नंबर्स हियर। सेकेंड इज लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, तो थर्ड है हमारा कैटेगरी में चलते हैं। ऑब्वियसली मशीनरी अकाउंट इज व्हाट, जब आप मशीनरी परचेज करते हो स्टूडेंट्स तो क्या है, come on tell me quickly, I hope I'm just telling you quickly, मतलब tell me quickly, but इसका मतलब है I hope you all have written and I'm just orally revising it with you students। तो हमने यहाँ तक किया है accounts involved machinery account, और दूसरा है, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कैटेगरीज में ले आएगा liability, that's what I was wondering, यहाँ पर नहीं, सुरेश's अकाउंट, ये अकाउंट इन्वॉल्व है ना, सुरेश's अकाउंट, यहाँ पर एक ES डालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मशीनरी इज असेट्स, राइट, तो असेट अकाउंट में आएगा मशीनरी, उसका कैटेगरी, और सुरेश अकाउंट क्या है, ऑब्वियसली ये क्रेडिटर है, आगे चलकर इसको पैसे देना है तो ये आएगा लायबिलिटी में। ठीक है,
जैसे मैंने कहा आप यहाँ पर क्रेडिटर भी लिख सकते हो लायबिलिटी, ठीक है। देन कम ऑन टेल मी व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर परचेजिंग द मशीनरी। आपका असेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज इन असेट, तो यहाँ पर आपको लिखना है इंक्रीज इन असेट्स, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आपको सुरेश को पे करना है तो आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है ना, तो इंक्रीज इन सॉरी यहाँ पर चला गया, 1 minute, आई जस्ट इरेज दिस, ओके। यहाँ पर आप लिखो ओके। सेकेंड है इंक्रीज इन क्रेडिटर और लायबिलिटी, ठीक है। जब इंक्रीज इन असेट्स होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, विल बी डेबिटेड। और यहाँ पे हमारा जो लायबिलिटी है, जो सुरेश है, ऑब्वियसली इंक्रीज इन लायबिलिटी तो वही है ना, या क्रेडिटर जो है, लायबिलिटी मीन्स creditor, we are talking about creditor, okay, I'll just write here creditor, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है हमारा क्रेडिटर या जो लायबिलिटी है, वो है सुरेश अकाउंट विल बी क्रेडिटर, क्योंकि वो गिवर है, ठीक है। इज इट ओके? एवरीबडी हैव स्टार्टेड राइटिंग, आई गेस। If not, kindly do along with me students, because it will be a revision and practice for you, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ये वाला भी हमने लास्ट टाइम किया था स्टूडेंट्स। व्हाट इज इट? रिसीव्ड रेंट। जब हम रेंट रिसीव करते हैं तो क्या होता है, कैश कम्स इन, एंड ऑब्वियसली हमारा जो रेंट है वो इनकम है, तो यहाँ पर हमें लिखना है कैश कम्स इन, और दूसरी चीज रेंट इज एन इनकम। तो जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है, एक है हमारा कैश अकाउंट जो असेट अकाउंट में आएगा, जो रियल अकाउंट है, और दूसरा है हमारा अपना रेंट अकाउंट, ठीक है, करेक्ट। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो ये अच्छा दिखेगा, यस। कम ऑन, कैश अकाउंट इज अ कैटेगराइज्ड अंडर assets, categorized under asset account, okay, and obviously come on students, just have a glance, हमारा रेंट अकाउंट क्या है, कौन सी कैटेगरी में आएगा, इनकम अकाउंट, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं सो दैट लेट इट लुक गुड। अब यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कैश कम्स इन, मतलब देर इज इंक्रीज इन असेट, और ऑब्वियसली रेंट इज एन इनकम, तो इनकम बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन assets, increase in assets, increase in इनकम, या रेवेन्यूज भी आप लिख सकते हो या गेन्स भी लिख सकते हो, इट्स बेटर यू राइट इनकम। तो कम ऑन टेल मी स्टूडेंट्स, व्हेन इंक्रीज इन असेट्स होता है तो डेबिट होता है, कौन सा है वो अकाउंट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, और रेंट ऑब्वियसली इंक्रीज इन इनकम है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है, तो रेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, रेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है।
So students, I hope you have understood this activity number 3. Fill the following tables in a very systematic manner along with the rules जो मैंने already आपको यहाँ display किया है. Just keep revising. If there are any questions, you can put it in the comment section. We will definitely tackle them, children. So that's it in this video. I hope you will find the video useful. If so, kindly keep revising and practicing. ठीक है? If you write in such a systematic manner, definitely you will score full marks. So that's it, children, in this video. Thank you very much. Take care.